हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेल आई नो कि एपिसोड्स बहुत डिले हो रहे हैं बिकॉज मैं खुद लिखता हूँ। चलो बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं हफ्ते में 2 से 3 एपिसोड डालने की पक्का कोशिश करूँगा, इंस्टा मिलियनेयर एंड द गेम ऑफ डायमेंशंस दोनों के। ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कैसे कार्तिक और कियारा का एक रॉन्ग हग बन गया राइट ट्विस्ट, और निकी और मॉरिस भी इस कमरे में आ चुका है। अब आपके फेवरेट हीरो इंस्टा मिलियनेयर के लकी की इसी एपिसोड में एंट्री होने वाली है, तो बने रहिए। जैसे ही निकी कियारा और कार्तिक से कहती है, तुम तो कुछ समय पहले एक दूसरे से मिल ही चुके हो, वैसे ही कियारा शर्माने लगती है और सबसे नजरें चुराते हुए यहाँ वहाँ देखने लगती है। कुछ समय के लिए वहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है और फिर कार्तिक माहौल को लाइट करने के लिए कियारा से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन कियारा अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाती, जिस वजह से कार्तिक थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। फिर निकी कार्तिक के लिए लाया हुआ गिफ्ट बॉक्स उसके सामने रखती है। भैया ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, निकी एक्साइटेड होते हुए कहती है। उस बॉक्स को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि वो कोई साधारण गिफ्ट नहीं था। अरे निकी, इसकी क्या जरूरत थी, तुम्हें अपने पैसों को बचा कर रखना चाहिए, कार्तिक निकी से कहता है। इतने बड़ी कंपनी का ओनर होने के बावजूद भी ये कितना कंजूस है, कियारा मन ही मन सोचती है। और मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, कार्तिक इतना कहता है और मॉरिस को इशारा करता है। फिर मॉरिस एग्जिट गेट से बाहर जाकर कार से उस गिफ्ट को निकालकर कार्तिक के पास ले आता है और कार्तिक उस गिफ्ट को टेबल पर रखता है। नहीं भैया, लेकिन पहले आप मेरा गिफ्ट खोलेंगे। नहीं, पहले मेरा गिफ्ट खोला जाएगा। नहीं, पहले आप मेरा गिफ्ट खोलेंगे तभी मैं ये गिफ्ट खोलूंगी। नहीं, पहले मेरा गिफ्ट। दोनों बच्चों की तरह जिद करते हुए एक दूसरे से अपना गिफ्ट पहले खोलने की जिद करने लगते हैं। आखिरकार कियारा तंग आकर निकी से कहती है, अरे यार, तुम दोनों एक साथ अपना गिफ्ट क्यों नहीं खोलते? नाइस आइडिया, क्यों है ना भैया? निकी कियारा कोई आइडिया को सुनकर कार्तिक से कहती है। फिर दोनों एक साथ अपने बॉक्स को खोलने लगते हैं। 3, 2, 1। दोनों के मुंह से गिफ्ट खोलने के बाद एक साथ निकलता है, क्या आप भी? क्या तुम भी? और फिर दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। अरे भैया, ये तो बिल्कुल बचपन की तरह हो गया। उन दोनों के ही बॉक्स में माईफोन के न्यू मॉडल माईफोन 17 रखे हुए थे। कार्तिक का बॉक्स जो कि वो निकी के लिए लाया था वो पिंक कलर का था और निकी जो कार्तिक के लिए लाई थी वो प्योर गोल्डन कलर का था। कुछ देर तक उनकी बातें यूं ही आपस में चलती रहती है। हालांकि कार्तिक और कियारा की नज़रें एक दूसरे से इस बीच मिल नहीं रही थी, क्योंकि उन दोनों को ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही थी। निकी, मैं चलती हूँ, तू बाद में आ जाना अपने भैया के साथ, वैसे भी कितनों दिनों बाद मिल रहे हो तुम। ओके, एंजॉय। इतना कहकर कियारा वहाँ से जाने के लिए पलटती है, लेकिन निकी उसे रोकते हुए कहती है, अरे तू हमारे साथ ही चलना, हम तुझे जाते वक्त घर छोड़ देंगे। वैसे भी अभी कॉलेज की 2-3 दिनों की छुट्टियां हैं तो तू भी घर ही जाएगी, और मैं भी जब तक भैया यहाँ पर है तब तक यहाँ पर रहूंगी। फिर कॉलेज शुरू होते ही वापस हम हॉस्टल में आ जाएंगे। क्यों, है ना भैया? इतना कहकर निकी कार्तिक की तरफ देखती है। हाँ श्योर, कार्तिक भी अब थोड़ा सा असहज होते हुए कहता है। फिर तीनों सीक्रेट गेट से पीछे वाले कॉलेज के बाहर निकल जाते हैं, वरना अगर सामने के गेट से निकलते तो कार्तिक की फैंस गर्ल तो उससे मधुमक्खी की तरह चिपक जाती। फिर मॉरिस कार निकालता है और कार्तिक और मॉरिस आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। वही कियारा कार में बैठने से थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, लेकिन निकी जैसे तैसे उसे अपने साथ बैठा लेती है। फिर कार चलने लगती है। मॉरिस को छोड़कर सभी लोग अपने फ़ोन में बिजी थे, क्योंकि वही कार चला रहा था। कार्तिक अपनी मीटिंग के शेड्यूल्स को चेक कर रहा था। वहीं निकी और कियारा इंस्टाग्राम पर यूं ही स्क्रॉल किए जा रही थी। तभी निकी के फ़ोन पर एक न्यूज़ फ्लैश होती है। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अग्रवाल ग्रुप की युवा पीढ़ी में से वेदांत अग्रवाल ने ले ली 2 मासूमों की जान। जी हाँ दोस्तों,
कल रात पार्टी में धुत वेदांत अग्रवाल रैश ड्राइविंग कर रहा था और उसी बीच उसकी कार से उसने बाइक पर जा रहे 2 मासूम इंजीनियरों को ठोक दिया और उनकी ले ली जान। पुलिस ने उसे अब तक अरेस्ट नहीं किया है। उसे सिर्फ 300 पेजेस की ऐसे लिखकर छोड़ दिया गया। देखिए दोस्तों, कैसे ये पैसे वाले लोग मासूम लोगों को दबाते रहते हैं और न जाने ऐसे कितने लोगों की वजह से मासूम जाने आज तक तबाह होती आ रही हैं। ये न्यूज़ हाईलाइट होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मशहूर रैपर कॉस्मिक देवा ने अपने गाने आज के समाज में इस विषय पर इसकी बात की है, जिससे कि ये न्यूज़ और तेज़ी से हाईलाइट हो रहे हैं। और तो और अग्रवाल कंपनी के शेयर्स भी तेज़ी से नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बढ़ चढ़ कर चैनल पर। जिसके बाद कियारा निकी को ये न्यूज़ दिखाती है और वो भी पैनिक करने लगती है और ये न्यूज़, भैया ये देखो क्या है, इतना कहते हुए हड़बड़ी में कार्तिक को भी दिखाती है, जिसे देखकर कार्तिक भी परेशान हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये वेदांत बिल्कुल अपने पापा पर गया है, क्या ज़रूरत थी इसे ऐसा करने की। वहीं अग्रवाल कंपनी के शेयर तेज़ी से गिरे जा रहे थे, जिससे कि कार्तिक को इन्वेस्टर्स के कॉल आए जा रहे थे। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर ठक्कर, हम जल्दी ही इसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकाल लेंगे। नहीं कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। कार्तिक बस सबको सांत्वना दिए जा रहा था, लेकिन इस वक्त उसका टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और तभी उसके फ़ोन पर एक नंबर फ्लैश होता है। अब इस समय ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? कार्तिक जल्दी से कॉल पिक करता है और दूसरी तरफ से उसे आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी अग्रवाल मेंशन पहुंचो। वो गंभीर आवाज़ जैसे ही कार्तिक के कानों में पड़ती है, वैसे ही कार्तिक सकते में आ जाता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर कार्तिक निकी की तरफ देखते हुए कहता है, निकी हमें कियारा को जल्दी उसके घर छोड़कर अग्रवाल मेंशन पहुंचना होगा। ओके भैया। निकी कार्तिक से कहती है, निकी सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी। आखिर तुम इतनी बड़ी परेशानी में हो और मैं घर जाऊंगी तो मुझे तुम्हारी चिंता खाती रहेगी, लेकिन कियारा। निकी इससे पहले कुछ और कह पाती, कार्तिक कहता है, तुम भी चलो, निकी को संभालने के लिए कोई होगा तो सही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल मेंशन के मीटिंग रूम में लीडर की चेयर पर बैठा हुआ था लक्ष्मण लाल अग्रवाल AKA लकी, और अगल बगल के चेयर पर बैठे हुए थे अग्रवाल ग्रुप के शेयर होल्डर्स। कैसा है आज का समाज, कैसा है आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, कैसा आज का समाज, कैसा आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, कैसा है आज का समाज, कैसा है आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, कैसा है आज का समाज, कैसा है आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, पैसा ही आज का समाज। नेता सब हो चुके भ्रष्ट, कोई नहीं है तैयार करने को कष्ट, जनता से करते हैं झूठे वादे, चेहरे के पीछे काले इरादे, जनता की मजबूरी इनके साथ है, जनता को पैसों से ये दबाते, सच होता कड़वा पर दवाई, मैं गीता पे हाथ रखूं सच की गवाही में। यो जनता के पैसे ये जनता में बांटे, फिर सारी चीजों के दाम बढ़ाते, जनता को बातों से मूर्ख बनाते, पैसों से इमेज क्लीन कराते। हाँ याद होगा तुम्हें वो पोर्शे केस, बाइक पे सवार थे 2 इंजीनियर्स, बच ना सके थे वो जीनियस। नाम वेदांत अग्रवाल, उम्र 17 साल, नो लाइसेंस, नशे में भंड, भिड़ा दी बाइक फिर पोर्शे से, चली गई दोनों की जान, मिली नहीं उसे सजा, पैसों से लिया बच्चा, कानून भी बिकता है सिक्के से, छोड़ दिया लिख के बस सिक्के से। दोस्तों कानून का इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि एक रईस ज्यादा शराब के नशे में अपनी गाड़ी से उछल कर 2 लोगों की जान ले लेता है और उसे रोड सेफ्टी पर ऐसे बोले तो निबंध लिखवा कर उसे 12 घंटे की जमानत मिले। कैसा है आज का समाज, कैसा है आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, कैसा है आज का समाज, कैसा है आज का समाज, पैसा ही आज का समाज, पैसा ही आज का समाज। कोई नहीं इस दुनिया में रियल, खुदा का तो करो फियर, उसे भी दिखाना है फेस, मनी को करे चेस, जनता के हक का छीनते है प्लेट्स, उसी से भरते है पेट। ट्रस्ट मी या कोई नहीं सगा है, भाई भी भाई को देता दगा है। कैसा है आज का समाज,
एजेंसी को लगी एडिक्शन, रियल को समझ रहे फिक्शन। गेम, फोन, ड्रग, फेम, बंदी लोग, तू खुद को पहचान, घर को संभाल, नशे का बन चुका आदी। लाइफ में बहुत कुछ है बाकी करने को, उठा कलम और दर्द से भर दे इस पन्ने को, या पूरा गरमा के हर सपने को। तुझे ही बदलना है आज, हम ही है आज का समाज, हम ही है आज का समाज। हमें ही बदलना है आज, हमें ही बदलना है आज। कुछ ही रैपर्स करते एजुकेट, बाकी रैपर्स कर रहे मनी चेस।